नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त फ्रेम में जो हमारे साथ आप लड़की देख रहे हैं, इनका पति इनको दिल्ली से आते क्रम में ट्रेन में छोड़कर ही फरार हो गए। हालांकि महिला किसी तरह आधे रास्ते से घर लौटी, लेकिन जब यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि उसके पति फिर अपने घर आए हैं और जब गई तो पति रखने से इनकार कर दिए और इसे और इसके पिताजी को घर से मारकर भगा दिए। पूरा मामला ये खुद बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राधा रानी सिंह। राधा रानी सिंह जी। क्या हुआ था सो बताइए। हम लोग दिल्ली से आए, वो बोले कि चलो तुम्हें मायका छोड़ देंगे, वहां पर आना, कुछ दिन फिर ले चलेंगे घर पे। तो मुझे ट्रेन में लेकर आए तो सिवान तक सही से आए। सिवान के बाद वो हमसे थोड़ा बहुत झगड़ा करने लगे कि हमको घर जाना है। तो हम बोले कि घर नहीं जाए, आप बोले कि हम मायके छोड़ेंगे, मायके बाद आपको ले आएंगे। तो इसी तरह झगड़ा होते हुए हम मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर ट्रेन 1 घंटे के लिए रुका और साथ में हम बहुत बदतमीजी की, मेरे बहुत सारी बात हुई। फिर बोले कि पैसा दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। जब ट्रेन स्टार्ट होने वाला था तो मुझसे पैसा लिया, पानी के लिए उतरा। तब तक ट्रेन चालू हो गया। अब मैं बाहर थोड़ा देर वेट की कि धीरे धीरे चल रहा था कि अब आ जाएंगे, लेकिन नहीं आया। तो मैं खिड़की से झांक कर देखी इधर उधर, लेकिन कहीं नजर नहीं आया मुझे। तो ट्रेन चलने लगा तो मैं रोने लगी। तो मेरे पास में कुछ महिला बैठी थी, वो बोली कि हम भी सीतामढ़ी जा रहे हैं। तो उसी के साथ हम सीतामढ़ी आए। सीतामढ़ी स्टेशन पे मैं बहुत 1 घंटा तक इंतजार की, वो कहीं नहीं हमको मिला। तो फिर मैं एक दीदी थी सीतामढ़ी में, उसको कॉल किया और उसके पास में गई, वहीं पर मैं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे पति अपने घर पर पहुंच गए हैं। तो फिर अपने मायके में गई, मैं अपनी माँ बाप को बोली कि ऐसे ऐसे के बाद तो मुझे ट्रेन में छोड़कर वो अपने घर चले आए हैं। तो मेरे माँ बाप मेरे साथ गए, बोले कि क्यों छोड़ के चले आए। तो वो लोग उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, पीटा पिटोल करने लगे। उसके बाद हम अपने घर आ गए और जब हम अपने ससुर को कॉल किए कि आप मुझे ले चलिए, तो मेरे ससुर मुझे मोबाइल पे बहुत गाली गलौज मैसेज, गंदा गंदा मैसेज भी देने लगे। मैं अपने पति के की तो एक दिन बोले कि ठीक है हम तुम्हें लाएंगे, लेकिन उसके बाद नंबर चेंज कर लिया, नंबर चेंज कर लिया, आईडी उडी सब बंद कर दिया मेरा। मैं बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो मुझसे बात नहीं किए। अच्छा, आप सारे मामला को क्या थाना में लेकर गई थी? हाँ, मैं थाना गई थी, 2-3 बार थाना गई थी एप्लीकेशन लेकर, लेकिन थाना वालों ने हमको ये बोला कि हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे, केस करो। हम बोले कि एप्लीकेशन लेकर आते तो केस नहीं हुआ तो क्या हुआ। फिर भी हमको डांट फटकार कर वहां से मेरे पेपर लेकर भगा दिया। तो हम चले आए, बहुत कोशिश किए थाना वालों को, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, थाना में आपका कोई केस नहीं हुआ? नहीं, मेरा केस नहीं हुआ। इसके बाद आपने कहा कि आप एसपी साहब से मिले थे? हाँ, एसपी साहब के पास गए तो बोले कि ठीक है हम देखते हैं थाना वालों को। तो वहां से मैं अपनी सारी बात बताई, उसने देखा, पेपर भी देखा। उसके बाद जब कॉल किया तो बोले, तो उसके घर पे गया थाना वालों ने। अब क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं कि। अच्छा, आपने एक चीज और बताया कि जो आपके पति लाना भी चाहते थे, फिर नंबर चेंज कर लिए। अच्छा, आपकी शादी किस तरह से हुई थी? मेरे शादी जानकी मंदिर में उसने झांसी के साथ किए थे। अच्छा, लव मैरिज किए थे? हाँ, लव मैरिज किए थे। घर वालों को पता नहीं था? घर वालों को पता नहीं था, लेकिन जब हम बोले अपने माँ बाप की शादी के बाद, जब ये हुआ बात कि हम शादी कर लिए हैं, तो मेरे माँ बाप बोले कि ठीक है हम उनके फैमिली से जाकर बात करते हैं। तो मेरे फैमिली गए उनसे बात करने, तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, बोले कि हम नहीं रखेंगे। शादी के बाद ससुराल गई थी या नहीं? शादी के बाद मैं शादी के बाद जब गई तो पहले ससुराल ही पहुंची। उसके बाद में उसकी मम्मी पापा उसके मायके गई थी, अपने मायके गई थी उनकी मम्मी। तो 1 घंटा मैं ससुराल में रुकी, वहां पर कोई नहीं थे। तो वो हमको बोले कि चलो हम तुम्हें अपना घर छोड़ दे, कल ले आएंगे तुमको, मम्मी आ जाएगी तब। ऐसे ऐसे कोई नहीं घर पे, हम अकेले हैं। तो हमको छोड़ने आया बाइक से मेरे घर पे। अच्छा, वहां से आप दिल्ली चली गई? उसके बाद कुछ दिन मैं मायके में रही, तो मुझसे फिर बात की और थोड़ा पंचायती बैठा। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुई तो हमको दिल्ली लेकर चले गए। पंचायती भी बैठा था? हाँ, पंचायती कैसे बैठा था? पंचायत में भी पंचायत लोग बैठा था, तो बोले कि रख लीजिए इसको, अब शादी की आपके बेटा गलती की तो रखिए। तो वो पंचायत में बोले कि 7 साल बाद रखेंगे। तो सब बोले 7 साल बाद क्यों रखेंगे, अभी रखिए। तो बोले कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर अभी नहीं रखेंगे। अच्छा, वो आपको रखने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, उसके क्यों नहीं रखना चाहते उसको बताइए। ये तो नहीं मालूम क्यों नहीं रखना, बोलते हैं कि वो मतलब फ्रॉड है, ये है वो है, यही सब। क्या आपने कोई गलती किया है? नहीं, हमने ऐसा कोई गलती, उसने शादी किया, मैं बोले कि आपकी लड़का शादी किया, मुझे रख लीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की।
राधा रानी और इनकी शादी लगभग 5-6 महीने पूर्व हुई थी और शादी करके जब ससुराल गई तो इनके घर पे कोई नहीं था। इनके पति फिर इनके घर पे पहुंचा दिए मायके। वहां से फिर शायद पंचायत बैठा, पंचायत वालों ने कहा कि अब तो शादी कर लिया, आप अपनी बहू को रख लीजिए। तो इनके ससुराल वालों ने कहा कि इन्हीं क्या कहना है कि 6-7 साल बाद रखेंगे। इसके बाद इनके पति इनको लेकर दिल्ली चले गए। आप बताए इतने दिनों बाद, 5-6 महीना बाद इनको वापस ला करके आधे रास्ते में छोड़कर चल दिए। हालांकि शुरू में मैंने कहा कि पति ट्रेन में ही छोड़कर फरार हो गया। अब पति अपना नंबर तक चेंज कर लिया है और इन्हें फ्रॉड नाम से संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारे गालियां दी देती, बोलते हैं कि तू 10 शादी की है, ऐसे तू रंडी है, ये है वो है, बहुत सारे नाम से। और भी शादी किए थे क्या? नहीं, मेरे शादी हुआ था 7 साल पहले, तो मेरी शादी टूट गया था। मैं शादी मेरे ससुराल वालों ने मतलब मेरे हस्बैंड को मतलब माइंड प्रॉब्लम हो गया, तो वो सब हमको नहीं रखा। मेरा शादी टूटी तब मैं अपने ही यहाँ एक प्राइवेट। माइंड प्रॉब्लम यानी कि पति पागल हो गए? हाँ, उसके बाद मेरे सास मुझे घर से निकाल दिया। बहुत कोशिश की वहां जाने पर वो लोग मुझे नहीं ले गए, तो फिर हम लोग छोड़ दिए उस बात को, मामला को वहीं पर रख दिया। और उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। तब मैं 5-6 साल जॉब करने के बाद फिर ये हमको झांसा में लाकर मेरे से शादी किए। ये राधा रानी की बातें सुनकर आपका क्या कहना है? और थाना प्रभारी इनकी केस नहीं ले रहे हैं, हालांकि एसपी साहब से मिले हैं। अब देखते हैं कि एसपी साहब इनके मामला को किस तरह से डील करते हैं। क्या इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं? अगर इंसाफ मिलता है तो भी हम आगे आपको दिखाएंगे, और नहीं मिलेगा फिर भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले।